हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विकेश। वेलकम टू विकेश टीच पॉइंट पे। आज आप लोग को प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 से बताएंगे। पिछले वीडियो में 14 नंबर तक बताए थे। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 के nवें पद के बराबर होंगे। ये दो एपी दिया हुआ है। इसमें कहता है कि एन का ऐसा कौन सा मान है कि दोनों का मान जो है बराबर होना चाहिए। मतलब एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी कितना इतना के nवें पद बराबर होंगे। nवां पद मान लेते कि 20वां पद, जैसे यहाँ इसका ये एपी है 3, 6 और 9 डॉट डॉट, ये दूसरा एपी है 2, 4 और 6 डॉट डॉट डॉट। मतलब इसमें कहता है कि ऐसा कौन सा मान होगा कि जिसमें कि दोनों का मान बराबर होगा। तो यहाँ तो जैसे 1, 2 है, तो यहाँ भी अगर मान लेते हैं अगर 2 नहीं रहेगा तो 4, 6 है, तो ये दूसरा पद दोनों का बराबर है। उसी तरह कहता है कि दोनों पद में से ऐसा कौन सा मान आएगा कि दोनों बराबर होना चाहिए। देखते हैं। पहला एपी के लिए ए का मान कितना हो जाएगा, AP1। 2 एपी दिया है इसमें, एक होगा AP2। पहला एपी के लिए ए का मान कितना है 63। फिर डी का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा 65 में से अगर 63 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 2। फिर एन बराबर पता नहीं है, मतलब एन ही निकालना है। और दोनों का एनवां पद जो है बराबर दिया है, तो मतलब ए एन बराबर दोनों का दिया हुआ है। और AP2 में ए का मान कितना आ गया 3 और डी का मान यहाँ से कितना आएगा 10 में से 3 घटाएंगे तो 7। एन बराबर वाट और दोनों का ए एन बराबर दिया है। तो यहाँ से AP1 और AP2 का nवें पद बराबर होंगे। तो मतलब nवां पद, जैसे दूसरा पद को क्या लिखते हैं A2, तो nवां पद को कितना लिखेंगे AN। दोनों का AN बराबर दिया है, AN1 बराबर AN2। मतलब पहला AP का AN हो जाएगा, दूसरा AP का फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस N-1 इंटू डी बराबर इसका क्या हो जाएगा A प्लस N-1 इंटू डी। अब दोनों का मान पुट करेंगे, जो मान आएगा n का वही होगा दोनों एपी के लिए बराबर। तो ए का मान कितना है 63 प्लस N-1 इंटू कितना है डी का मान 2 बराबर ए का मान कितना है 3 प्लस N-1 इंटू डी का मान कितना है 7। अब यहाँ से ये N-1 गुना 2 है, तो दोनों से गुना, इसका मतलब यहाँ N-1 गुना 7 है, दोनों से गुना करेंगे तो 63 प्लस गुना करेंगे कितना आएगा 2 गुना n, 2n माइनस 2। फिर बराबर 3 प्लस 7 गुना n करेंगे कितना आएगा 7n। फिर माइनस गुना प्लस क्या होता है -7। अब जाति मिला करके कैलकुलेशन करेंगे कौन कौन घटेगा, कौन कौन जुटेगा, कौन कहाँ क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं 63 और 2 एक जाति का, तो 63 में अगर 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 61 प्लस 2n बराबर। फिर ये -7 और 3 एक जाति का है, तो -7 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा -4, क्योंकि अगर एक माइनस दूसरा प्लस रहता है तो चिन्ह बढ़ेगा, काम घटाने करते हैं। कितना आ जाएगा -4 प्लस 7n। अब फिर यहाँ देखते हैं कि ये 61 और ये 4 एक जाति का है, और ये प्लस 2n और यहाँ n और 7n एक जाति का है, तो दोनों को एक जगह करके वहाँ से n का मान निकालना है। तो 61, ये -4 को इधर करेंगे तो इधर माइनस है, तो इधर क्या हो जाएगा +4 बराबर 7n। ये प्लस 2n है तो इधर क्या हो जाएगा -2n। यहाँ से फिर देखते हैं क्या होता है। 61 4 कितना होता है 65 बराबर 7n में से अगर 2n को घटाएंगे तो कितना आएगा 5n। यहाँ से कटेगा फिर 13 × 5 = 65, तो n बराबर कितना आ गया 13। मतलब 13वां पद जो है दोनों एपी के लिए समान होगा। जैसे आप देखते हैं 13वां पद जैसे कैसे निकालेंगे 63, 65, 67। 67 के बाद कितना आएगा, क्योंकि अंतर कितना का दिया 2 का, तो 67 के बाद 69 आएगा, 69 के बाद 71 आएगा, 71 के बाद 73। इस तरह से फिर इसमें देखते हैं 3, 10, 17, उसके बाद कितना का अंतर है 7 का सब जगह, तो फिर इसमें जोड़ेंगे तो कितना 24, फिर कितना हो जाएगा 31, 38, उसके बाद 45, 52, इस तरह से जाते रहेगा। इसमें अब कहता है ये मतलब क्वेश्चन में कह रहा था कौन सा ऐसा पद है कि दोनों पद जो है समान होना चाहिए। तो 13वां पद अगर दोनों एपी का देखेंगे तो दोनों एपी का समान पद आएगा। ठीक, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक, चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है वह एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 दिया है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं जो दिया है ना उसको देखेंगे। क्या दिया हुआ है, वह एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद कितना है 16 और सातवां पद जो है पाँचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। देखते हैं कितना क्या दिया है, लिख लेंगे पहले। तीसरा पद कितना दिया है 16, तो तीसरा पद को कितना लिखेंगे ए3 बराबर कितना दिया 16 और कुछ दिया है। सातवां पद दिया है कितना पाँचवें पद से 12 अधिक, तो सातवां पद लिखेंगे, सातवां पद A7 लिखेंगे सातवां पद को, और बराबर कितना दिया है पाँचवें पद से कितना अधिक 12 अधिक, तो पाँचवां पद को कितना लिखेंगे A5 और प्लस अधिक का मतलब इसमें ऐड होगा 12 अधिक दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन और कहता है एपी ज्ञात करने के लिए, कोई भी एपी निकालने के लिए एपी का मानक रूप क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये एपी का मानक रूप है। अगर ए का मान निकल गया और डी का मान निकल गया तो इस पर बैठाएंगे तो आराम से एपी का निर्माण हो जाएगा। तो पहले यहाँ से ए और डी के निकालते हैं। क्या दिया हुआ है A3, तो A3 कितना लिखेंगे ए प्लस 2d बराबर 16, इसको समीकरण 1। क्या कि A3 बराबर कितना दिया है 16, तो A3 को हम कितना लिख सकते हैं ए प्लस 2d बराबर कितना है 16। फिर A7 बराबर A5 प्लस 12 दिया है, तो A7 को कितना लिखेंगे ए प्लस 6d बराबर दिया कितना पाँचवें पद से 12 अधिक है, तो पाँचवां पद को कितना लिखेंगे ए प्लस 4d प्लस 12, इतना दिया हुआ है। क्या कि एक घटा के लिखते हैं यहाँ डी से गुना करते हैं, तो एक ए ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से कटेगा दोनों। फिर 6d और 4d एक जाति का है, तो इसको इधर अगर कर लेंगे तो यहाँ 6d और माइनस, अगर ये प्लस 4d को बराबर के इस साइड में लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 4d बराबर कितना 12। फिर यहाँ से देखते हैं 6d माइनस 4d दोनों एक जाति का है, एक प्लस दूसरा माइनस, चिन्ह बढ़ेगा का कम घटाने का, कितना हो जाएगा यहाँ से 2d बराबर 12। यहाँ से अगर d का मान निकालना चाहते हैं तो ये 2 को उधर भेजना पड़ेगा, और 2 को उधर भेजेंगे तो इधर गुना में, तो इधर क्या हो जाएगा भागा, तो d बराबर कितना हो जाएगा 12/2। यहाँ से d का मान कितना आ गया 6। अब फिर समीकरण 1 में अगर d का मान रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा, क्योंकि AP निकालना है हमको, तो AP निकालने के लिए क्या क्या चाहिए a और d, तो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है a प्लस 2d बराबर 16, तो d का मान कितना आया है 6, तो d की जगह 6 रखेंगे, तो ये 2d गुना में, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 6, तो a प्लस 2 गुना 6 बराबर 16, तो a प्लस 6 गुना 2 करेंगे कितना आएगा 12 बराबर 16, तो a बराबर 16, इधर ये 12 को उधर करेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा बराबर 4, तो a का मान कितना आ गया 4। अब एपी अच्छा से बना सकते हैं, क्योंकि a का मान पता है और d का भी मान पता है, तो यहाँ से एपी का निर्माण कर सकते हैं। तो एपी का निर्माण करते हैं, क्या क्या कहता है वह एपी ज्ञात कीजिए। एपी कितना है, ए का मान कितना आया 4, फिर कोमा ए में कितना जोड़ेंगे डी, तो अगर ए में डी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब अपने मन से निकाल सकते हैं 4 और 10 के बीच में कितना का गैप है, 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 6। अब इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा फिर, तो 10 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16, या फिर ए लिख करके और डी में 2 से गुना कर देंगे नेक्स्ट पद निकालने के लिए, फिर कितना 22 हो जाएगा। इस तरह से एपी का निर्माण हम कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो दिया रहता है उसको लिखेंगे, और जैसे कि ए यहाँ तीसरा पद दिया था, सातवां पद दिया था, पाँचवें पद से 12 अधिक दिया था, वो सबको लिख लेंगे लेना है, और उसके बाद कैलकुलेशन करना। जैसे तीसरा पद को a प्लस 2d लिखते हैं उसी तरह से। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि AP 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। मतलब अभी तक तो शुरू से 10वां पद, 15वां पद या 20वां पद निकालते थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये AP दिया हुआ है 3, 8, 13 ... तो लास्ट पद कितना दिया है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। मतलब इधर से 253 से पहले कितना आएगा, फिर उससे पहले कितना आएगा, फिर उससे पहले कितना, इस तरह से 20वां पद में कितना आएगा। तो यहाँ देखते हैं AP बनाते हैं, तो अंतिम पद बराबर तब फर्स्ट पद हो जाएगा, मतलब शुरू वाला पद हो जाएगा। क्या कहता है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना, तो अंतिम पद यहाँ है, तो इस तरह ये उल्टा अगर करेंगे तो ये पहला पद होगा। तो यहाँ से अंतिम पद कितना दिया 253, फिर अंतर यहाँ देखना है कि 3 के बाद कितना है 8, 8 के बाद 13,
तो 3 और 8 के बीच में गैप कितना है 5, या फिर 13 और 8 के बीच में गैप कितना है 5। तो उसी तरह से ये 5 घटते जाएगा यहाँ। तो 253 के बाद 253 के पहले कितना आएगा, तो 5 घटाएंगे इसमें से 200 कितना हो जाएगा 48। फिर 248 से पहले कितना आएगा 243। फिर 243 से पहले कितना आएगा 237 नहीं 38। इस तरह से डॉट 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 मतलब कहता है कि 20वां पद मतलब 20 बार में कितना आएगा यहाँ। तो यहाँ से निकाल लेंगे ए का मान कितना आ जाएगा तब 253। ऐसे एपी में ए का मान कितना 3 है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कहता है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। तो अंतिम पद शुरू वाला पद हो जाएगा ए बराबर 253। तो डी का मान कितना आएगा, उल्टा कर रहा है। तो ये यहाँ देखेंगे पहले 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। तो यहाँ 5 तो एपी में है, लेकिन अंतिम पद से कहता है उल्टा कहता है। तो डी का मान कितना आ जाएगा -5। फिर यहाँ से एन का मान कितना दिया है, यहाँ 20वां पद कहता है। तो इसका मतलब एन का मान कितना है 20 और ए एन का मान कितना है व्हाट, मतलब ए 20 का मान कितना होगा। तो ए एन का मान लिखते हैं। ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान कितना है 253 प्लस एन का मान कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी का मान -5। तो 253 प्लस 20 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 19 गुना -5। तो 253 प्लस गुना माइनस 19 पचा 95। अब यहाँ 253 में अगर 95 घटाएंगे तो कितना आता है 13 में से 5 गया 8। यहाँ 4 बचेगा 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 और 1 का 1। इसका मतलब 158 आएगा 20वां पद में। या फिर इसको दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं कि कौन सा पद करता है 20वां पद। तो ए 20 बराबर डायरेक्ट लिखते हैं ए प्लस क्या होता है फार्मूला 19D। ए का मान कितना है 253 प्लस 19 गुना डी का मान कितना है -5। तो 253 प्लस गुना माइनस 100 कितना हो जाएगा, ये 95 होगा, घटाएंगे तो 158। इस तरह से अंतिम पद से बोलेगा या फिर शुरू वाला पद से बोलेगा। फार्मूला अगर जानते हैं तो सब कुछ आराम से बैठा सकते हैं और बैठाने के बाद आंसर आएगा। तो चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 18 नंबर का क्वेश्चन, क्या कहता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है, और तथा छठे और 10वें पदों का योग जो है 44 दिया है। मतलब कोई एपी है और एपी का चौथा और 8वां पद का योग जो दिया है कितना 24 दिया है, तथा छठा और 10वें पद का फिर योग कितना दिया है 44 दिया है। इस एपी के प्रथम 3 पद निकालना है। ठीक, 3 पद निकालना है कि एपी का निर्माण क्या क्या होता है। इस एपी में मतलब ये देखना है कि एपी का निर्माण क्या क्या है, मतलब क्या एपी बन रहा है, मतलब प्रथम 3 पद लिखना है। तो प्रथम 3 पद लिखेंगे या फिर 10 पद लिखेंगे या 50 पद लिखेंगे, कुछ भी निकालेंगे। मतलब एपी में तो क्या क्या चाहिए, ए और डी चाहिए। तो यहाँ से पहले ए और डी का निकालने का कोशिश करते हैं। जो दिया है इसको लिखेंगे। क्या दिया हुआ है एपी, अब जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि -13 में अगर 5 जोड़ेंगे तो -18 आ जाएगा, लेकिन एक चिन्ह प्लस रहेगा दूसरा आएगा माइनस रहेगा, तो चिन्ह बढ़ेगा काम घटाने का करेंगे। फिर 8 - 8 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। इस तरह से और भी पद लिख सकते हैं। तो ये एपी का 3 पद निकल गया। ठीक।